इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है और इसी वजह से थोड़ा सा लेंथी यानी कि थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। इस वीडियो में मैं वीकली परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं कि वीकली क्या करने के बात करने वीकली क्या कर सकता है। एट प्रेजेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टाइम हो रहा है यहाँ पे 1:06 यानी कि करंट मार्केट रनिंग में है, मार्केट चल रही है इस टाइम पे। जब भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको वही 4 बजे के आसपास ही मिलने वाली होगी। बट एट प्रेजेंट अगर देखें तो यहाँ काम कर रही है 125। लास्ट बात करते हैं यहाँ पे, लास्ट एनालाइज किया कि क्या एनालाइज किया था मैंने आपको यहाँ पे 128.8 का यहाँ पे ट्रेड प्राइस दिया था। इसके ऊपर हमें बाइंग करनी है। एक्टिव हुआ, ऊपर की तरफ निकला, बट यहाँ पे हमारा एसएल स्टॉप लॉस हिट किया है इसने आज की डेट में। नीचे की अगर बात करें तो ये हम 3 दिन से इस लेवल की बात कर रहे हैं 125 की। जब यहाँ से इस जगह पे था, जब ब्रेकआउट करने की कंडीशन थी, मैं कहा यहाँ से नीचे आ सकता है, जब नहीं आया। फिर यहाँ से नीचे आ सकता है, नहीं आया। एट प्रेजेंट देखें यहाँ से नीचे की तरफ आया, 125 को हिट किया और वहीं पे काम करता हुआ एट प्रेजेंट नजर आ रहा है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पे वीडियो जल्दी रिकॉर्ड करने का रीजन और ये बड़ी वीडियो रिकॉर्ड करने का रीजन क्या है। पहली बात, ये वीडियो जो है आज जो अभी जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको वीकली हम बात करने वाले हैं कि पूरे वीक में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस कैसे काम करने वाला है। तो इस वीडियो को आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4-5 दिन का एनालाइज जो है इस वीडियो में होने वाला है। ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट पूरे वीक में आपको कोई वीडियो नहीं मिलने वाली है। उसका रीजन है मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ इस टाइम पे, मतलब बाहर जा रहा हूँ मैं इस टाइम पे। कहाँ जा रहा हूँ उसको मैं आपको आने के बाद एक छोटा सा ब्लॉग बना के जरूर बताऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बस ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे पूरी तरीके से इस टाइम पे टेम्परेचर की अगर बात करें तो -3 और -5 के आसपास में कुछ है। कुछ लोग यहाँ पे गैस कर सकते हैं। अच्छा, एक और आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि सावन मंथ चल रहा है। बस इतना ही काफी था, बाकी आप खुद देखिएगा कहाँ पे मैं जा रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एनालाइज की कि एट प्रेजेंट ये क्या कर रहा है। सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे जाने के बाद वहाँ पे आप देखते हैं कि ये क्या कर रहा है इस टाइम पे। डेली चार्ट पे हम यहाँ पे आ गए। लास्ट अगर यहाँ पे डिस्कशन करें क्या था, एक जोन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, हमने जोन को यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर निकला, हिट किया हमारे यहाँ पे 132 पॉइंट समथिंग और उसके बाद ये नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो है यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव साइड में है, यानी कि अभी भी जो हमने यहाँ पे लेवल डिसाइड किया था ये वाला, इसके ऊपर ही काम कर रहा है, यानी कि अभी भी ये पॉजिटिव साइड में है। अब बात करते हैं कि नेगेटिव हुआ इनकेस यहाँ पे आज की क्लोजिंग 125 के नीचे अगर कहीं दे दी, यानी कि स्ट्रेट लाइन के नीचे कहीं इसने आज की क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, तो क्या करना है। देखिए सर, यहाँ पे मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि मंडे क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे वीक आपको किस तरह से मिलेगा, आपको यहाँ पे किस तरह से ट्रेड करना है। मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रेड लाइंस बताने वाला हूँ। 125.35 इसके नीचे एक सेलिंग है, बिल्कुल एक सेलिंग है। नेक्स्ट कहाँ तक सेलिंग है, 120.55। रीजन बताता हूँ आपको। अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे अगर फीवो लेके चलते हैं यहाँ से टॉप का, तो ये है इसका 50% जो हमने लास्ट वीडियो में मार्क किया था, राइट। यानी कि यहाँ पे 8% अगर देखा जाए तो रिसेंट की रैली से यहाँ पे 50% पे आया हुआ है। बट अगर हम डायरेक्ट बॉटम देखने की कोशिश करें कि रिसेंट की यहाँ पे अगर देखें तो रिसेंट में बॉटम कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये वाला बॉटम है, राइट। यहाँ अगर बॉटम मानते हैं और इसको अगर हम रैली कंसिडर करते हैं तो उसका अगर 50% देखते हैं तो यहाँ पे बैठते हैं। सिर्फ 50% ही नहीं, इसके बारे में भी हम और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। अगर चार्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं तो यहाँ जो ट्रेड लाइन ड्रॉ है, अगर लास्ट हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कई बार सपोर्ट लेता हुआ, यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता हुआ, मतलब यहाँ पे कई बार इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर हम इसको वैल्यू करते हैं, यानी कि इस वाली ट्रेड लाइन को वैल्यू करते हैं, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ टाइम पहले ही जब यहाँ पे इसने इस जोन के ब्रेक करने की कोशिश की तो यहीं से एक रिजेक्शन फेस करके नीचे की तरफ आया था। यानी कि यहाँ पे कई अच्छे सेलर जो थे वो बैठे हुए थे, जिनको क्रैक करने के लिए एक वॉल्यूम की आवश्यकता पड़ी थी। यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम यहाँ भी थी, बट वो वॉल्यूम कामयाबी नहीं कर पाई। बट यहाँ के आप देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे भर के आई थी और एकदम से उसको ब्रेक करके ऊपर निकल गया था। अब ये देखिए, सुनिएगा, समझिएगा उस चीज को। सपोज करना कि यहाँ पे जो सेलर थे, मतलब मैं आपको बताऊं ये जो सेलर थे, मतलब जैसे इसने बायर्स ने कोशिश की, सेलर्स ने नीचे फेंक के दिया, ठीक है, नीचे फेंक के दिया, दोबारा कोशिश की, फिर नीचे की तरफ आया, वॉल्यूम के साथ इन्होंने ब्रेक किया। अब अगर ये नीचे की तरफ आएगा, इस लेवल को अगर हिट किया 120.55, तो यहाँ पे बायर्स कभी नहीं चाहेंगे कि इस प्राइस के नीचे अगर जाए, क्योंकि अगर इस प्राइस के नीचे फिर गया तो ये वाले सेलर्स जो थे अपने और भाई बंधुओं को बुला के लाएंगे और फिर से यहाँ पे एक और फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो ये काफी अच्छी एक सपोर्ट बन के तैयार है 120.55। ठीक है, अगर अब ध्यान से सुनिएगा नीचे की ट्रेड कैसे करनी है।
आज की क्लोजिंग जो है वो 125 के नीचे कहीं देने में कामयाब हुआ है। अब 125 छोड़ दीजिए, आप ये ट्रेड लाइन देख लीजिए, ट्रेड लाइन है आपकी 125.35। इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी इसने तो नेक्स्ट पूरे वीक में आपको जब तक ये ट्रेड लाइन के ऊपर नहीं निकलता आपको सिर्फ शॉर्टिंग देखनी है। कहां तक के लिए? 120.3 तक। और इन केस अगर ये किसी भी दिन यहाँ पे नीचे की तरफ आया, तेजी से आया, तो यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग भी देखने के लिए मिलेगी। ये बाइंग जोन है, 120 एक बाइंग लेवल है, 120 एक बाइंग जोन है। यहाँ पे अगर मिलता है तो आपको बाइंग के लिए देखना है, सेलिंग के लिए नहीं देखना है। ठीक है सर, शॉर्टिंग के लिए 125 के नीचे शॉर्टिंग है, बट 120 एक अच्छा बाइंग लेवल है। उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो एक मैंने आपको एंगल बताया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ऊपर साइड की, कि इन केस यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजिंग करने में कामयाब हुई, इस ट्रेड लाइन के ऊपर कहीं क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ, सर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस है छोटा सा और ट्रेड बनेगी यहाँ पे बिल्कुल। क्यों? किस एंगल से? यहाँ पे इस एंगल से ऊपर की तरफ गया, 50% लास्ट सपोर्ट थी, यहाँ पे इसकी सपोर्ट ली इसने। अगर वीकली कैंडल में भी देखते हैं तो वीकली कैंडल में भी यहाँ पे पूरी कैंडल क्लोज हो जाएगी, यानी कि आज जो है लास्ट डे है, मंडे के दिन यहाँ पे एक नया वीक शुरू होने वाला है, नई कैंडल शुरू होने वाली है, वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हुई हमें नजर आ सकती है। तो यहाँ पे मंडे के लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड कर सकते हैं, इनकेस अगर इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाबी मिली, जिसका स्टॉप लॉस जो होगा वो मात्र ₹1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 125.35। किसी भी केस में ₹1 से ज्यादा का यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं देना है। हम यहाँ पे बाइंग के लिए बैठेंगे और बाइंग के लिए बैठे रहेंगे जब तक कि यहाँ पे या तो स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए या फिर हमारा टारगेट जो है, टारगेट हमारे यहाँ पे 130 का टारगेट हिट ना हो जाए, यानी कि ऊपर की तरफ ₹5 के आसपास का टारगेट है, नीचे की तरफ ₹1 के आसपास का एक स्टॉप लॉस है। ये हमारी बाइंग की पोजीशन, इनकेस अगर ये ऊपर की तरफ क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म में, यानी कि वीकली बेस पे स्टॉप टारगेट की, कि टारगेट क्या है हमारे। देखिए सर, इस नीचे की अगर बात करें तो मेरा लास्ट जो है 120 है। अगर इनकेस इसके नीचे निकला तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ पे कोई बाइंग एक्टिविटी होनी चाहिए, और सेलिंग के लिए तो स्पेस है ही नहीं। ठीक है सर, 120 मेरा एक वीकली का जो एक अच्छी खासी एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक अच्छी बाइंग मेरे को हिसाब से देखने को मिलनी चाहिए। एट प्रेजेंट अगर यहाँ से 125 से ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, पहला टारगेट जैसे मैंने आपको बताया 130 का है, यहाँ 130 का है। नेक्स्ट टारगेट की अगर बात करें, अल्टीमेट टारगेट की अगर बात करें 137 का है। 137 किस हिसाब से आया वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे देखिए, लास्ट आपको याद होगा मैंने आपको हर बार जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो एक सेलिंग देखने के लिए मिली थी, यहाँ पे क्या था, एक सेकेंड, ये जो एक सेलिंग थी इसकी बेस पे हमने टारगेट निकाला था, जो यहाँ पर टारगेट निकल के आया था। ये एक सेलिंग थी जिसकी बेस पे हमने टारगेट निकाला था, जो यहाँ निकल के आया था। इस तरह से हम टारगेट निकाल रहे थे। अगर यहाँ पे हम इस सेलिंग की अगर बात करें, रिसेंट की जो ये सेलिंग है इसकी अगर बात करें, यहाँ देखेंगे, एक मिनट, हम लगाएंगे यहाँ पे फिबो का लेवल, ये है इसका टॉप, राइट, ये है इसका बॉटम, राइट। अगर हम मानते हैं कि ये नीचे की तरफ गया ही नहीं, यानी कि यहीं से इसने रिकवरी दिखाई और ऊपर निकलना शुरू कर दिया, तो यहाँ से हम इसको बॉटम मान के और इसको टॉप मान के अगर फिबो लगा के देखते तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये 137 का बैठ रहा है, राइट। यानी कि अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है, यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है, तो ये अगर लेवल क्रॉस करता है 132 का, तो 137 इसका वेट कर रहा है, ओपन हार्ट से यहाँ पे इसका वेट कर रहा है। ऊपर का लेवल मैंने आपको बता दिया 137 आपका यहाँ पे अल्टीमेट टारगेट है। ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर निकलता है तो अल्टीमेट टारगेट 137 है। नीचे की तरफ 120 अल्टीमेट स्टॉप लॉस है। यहाँ से नीचे अगर निकलता है तो अब बिल्कुल इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से 120 के नीचे किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ऊपर निकलता है ये ट्रेड लाइन काफी ज्यादा वैल्यू करने वाली है। 135 ऊपर की तरफ बाइंग है, नीचे की तरफ सेलिंग है। सेलिंग करने के लिए लेवल टारगेट ये वाले हैं, बाइंग करने के टारगेट 130 तक के लेके चलने वाले हैं। तो इस तरह से हम पूरे वीक के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या करने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। कुछ नहीं समझ आया, ओवर ट्रेडिंग मत करना, प्लीज ओवर ट्रेडिंग मत करना। जो प्रॉफिट सिक्योर कर चुके हो उसको यहाँ पे साइड बाय साइड हटाते रहिए, सो दैट कि फ्यूचर में हम ट्रेड करने के लिए अपनी कैपिटल को सिक्योर कर पाए। उम्मीद करता हूं चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है आपने, नहीं किया है तो कर लीजिए आज बहुत ज्यादा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, प्लीज फ्रेंड्स, एक वीक का टाइम है, यानी कि एक वीक तक कोई वीडियो नहीं आएगी। आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड, अपने भाइयों, अपने बहनों जो भी हैं आपके कांटेक्ट में जो ट्रेड करते हैं, आप उनसे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि अपनी जो ऑडियंस है वो ग्रो हो पाए। हम आपको पता है ये कंटेंट काफी अच्छा मिल जाता है आप लोगों से काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो प्लीज फ्रेंड्स मेरा भी थोड़ा बेनिफिट कीजिए और उन लोगों को भी थोड़ा बेनिफिट कीजिए। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और उन लोगों को एक अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड।